हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वर्क एंड पावर। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वर्क और पावर के बारे में। वर्क क्या होता है, पावर क्या होती है। सो डेफिनेशन ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड टू ए बॉडी मूव्स दैट बॉडी। इसका क्या मतलब है? जब आप किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो तब उस बॉडी में मूवमेंट होती है। मूवमेंट मीन्स, फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने कभी किसी साइकिल को पैडल लगाए होंगे। जब आप साइकिल के पैडल लगाने के लिए फोर्स लगाते हैं तो साइकिल फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, मतलब आगे चला जाता है। तो वो एक डिस्टेंस ट्रैवल करता है। क्या ट्रैवल करता है? एक डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो जो वो चेंज आता है उसकी पोजीशन में, पहले वो जिस जगह था और बाद में जिस जगह पे पहुंचा, उसी चेंज को हम वर्क डन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर दें और उस बॉडी की पोजीशन में कोई चेंज ना आए, कोई मूवमेंट ना आए, तो हम ये बोलेंगे कि भी वर्क इज़ नॉट डन, मतलब कार्य नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल, सबसे सिंपल एग्जांपल होता है भाई इस चीज़ का, आप जैसे किसी भी वॉल को पुश करो, किसी भी दीवार पर धक्का लगाओ, तो आप देखोगे कि दीवार जहाँ है वहीं की वहीं रहेगी, दीवार की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा। So there is no change in the position of the wall. It means in that case work is not done. Okay. So work is done when there is a displacement in the body after applying the force on the body. मतलब कि किसी भी बॉडी पर जब हम कोई भी फोर्स अप्लाई कर देते हैं और वो फोर्स उसकी पोजीशन को चेंज कर देता है, तो हम बोलेंगे कि भी हमने कार्य कर दिया या काम हो गया। ओके। मैथमेटिकली द फॉर्मूला ऑफ वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब है कितने फोर्स को अप्लाई करने के बाद कितनी डिस्टेंस बॉडी ने ट्रैवल की है, वो उसका टोटल वर्क डन हो गया। फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। और एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। क्या होती है एसआई यूनिट? जूल। और सीजीएस यूनिट जो होती है ना वर्क की, वो होती है बेटे अर्ग, ERG। क्लियर? नाउ let us take an example by which we can calculate the work. If the force applied on a body is 10 Newton, इसने बोला भाई अगर किसी बॉडी पर फोर्स हम अप्लाई करें और वो फोर्स हो कितना, फोर्स कितना हो 10 न्यूटन, और बॉडी ने जो डिस्टेंस ट्रैवल की है वो हो 2 मीटर, मतलब फोर्स है आपका 10 न्यूटन, डिस्टेंस आपकी 2 मीटर। और आपको पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, और यू कैन से योर चेंज इन डिस्टेंस। सो फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट को हम S से डिनोट करते हैं, इसलिए S इज इक्वल टू 2 मीटर। वर्क डन इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 2, and this is equal to 20 joule. This is the way how can you calculate the work done by a force. Okay. Now we have some relation in SI unit of the work done and CGS unit of the work done. SI यूनिट तो हमें पता है भाई जूल होती है, CGS यूनिट होती है अर्ग। जो 1 जूल है ना आपका, वो होता है 10⁻⁷ अर्ग। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भी हाउ मैनी अर्ग आर प्रेजेंट इन 1 जूल, एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, तो आप क्या आंसर दोगे? 10⁻⁷ अर्ग। ओके। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पावर। पावर क्या होती है?
So the power is defined as the rate of doing work in a given time. पावर क्या होती है भाई? किसी भी दिए हुए समय में हम एक कार्य को कंप्लीट करते हैं तो वो उसकी जो रेट होगी ना कार्य करने की, इसका मतलब है भी आपने 15 सेकंड में कितना काम किया, 10 सेकंड में कितना काम किया, एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट में आप जितना काम करते हो वो जो होती है आपकी वो पावर होती है. टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर. पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क इन ए गिवन टाइम. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 10 सेकंड में 15 जूल वर्क कर दिया ना, टाइम क्या आपका 10 सेकंड और वर्क डन कितना है भाई आपका 15 जूल, तो आपकी पावर कितनी हो जाएगी? वर्क डन अपॉन टाइम. दिस इज इक्वल टू 1.5 वाट एंड वाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर. वाट क्या होती है? पावर की एसआई यूनिट. ओके, तो फॉर्मूला क्या होता है भाई पावर का? पावर का फॉर्मूला होता है वर्क बाय टाइम. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पावर? वर्क अपॉन टाइम. If you have to calculate the power, it means you know about the work done and time. It is given power is equal to work upon time. Let us take an example of calculating power. If the work done by a body is equal to 1000 joule in 1 minute, how many minutes? 1 minute. हमेशा फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल निकालते वक्त एक बात हमेशा ध्यान रखना भाई, जो आपकी जो यूनिट्स होती हैं वो सेम होनी चाहिए. सेम का मतलब क्या होता है? आइदर बोथ आर स्टैंडर्ड यूनिट और बोथ आर सीजीएस यूनिट. इसका मतलब या तो दोनों की दोनों आपकी एसआई यूनिट होनी चाहिए या दोनों की दोनों सीजीएस यूनिट होनी चाहिए. ये तो हमारी एसआई है भाई, और मिनट को टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकंड. तो 1 मिनट में कितने सेकंड हो गए? 60 सेकंड. तो अब हमारा टाइम यहाँ 1 मिनट के प्लेस पे हम 60 सेकंड लिखेंगे, क्योंकि वर्क डन की एसआई यूनिट होती है जूल और टाइम की होती है सेकंड. कभी भी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते वक्त हम ऐसे वैल्यू नहीं पुट कर सकते कि एक क्वांटिटी की वैल्यू एसआई यूनिट में पुट कर दी और दूसरी की सीजीएस में. ठीक है भाई. तो टाइम टेकन इज 60 सेकेंड. तो हमारा वर्क डन क्या आ जाएगा भाई? यहाँ से सॉरी पावर क्या आ जाएगी? 1000 अपॉन 60. और ये किसके इक्वल होता है भाई? जब हम इसको कैंसिल कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 50 अपॉन 3 वाट. और जो ये वाट होती है ये आपकी एसआई यूनिट होती है पावर की. इसकी पावर की. ये तो है भाई आपकी पावर, और पीछे हमने पढ़ा वर्क डन. अब हम ले लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, कुछ क्वेश्चन रिलेटेड टू पावर एंड वर्क. लुक एट दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को पढ़ो भाई. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी टू ए डिस्टेंस 10 मीटर बाय ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन्स. क्या दे रखा है भैया? यहाँ पे आपको दे रखा फोर्स तो है आपका 50 न्यूटन और डिस्टेंस दे रखी है 10 मीटर भाई. तो आपका जो वर्क डन है वो आपको निकालना है. आपको पता है वर्क डन क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट तो दे रखी है भाई 10 मीटर और फोर्स दे रखा है 50 न्यूटन. सीधा आपको फोर्स भी दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट भी दे रखा है. सिर्फ आपको वर्क डन निकालने के लिए क्या करना है? दोनों की मल्टीप्लाई करनी है भाई. और हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 550 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 500 जूल.
ये क्या हो जाएगा भाई आपका 500 जूल। बाय मिस्टेक यहाँ भाई आपको ये कर दिया गया है, न्यूटन लिख दिया है इसकी ये है भाई इस क्वेश्चन के करेक्ट ऑप्शन, वो बाय मिस्टेक लिखे गए थे। तो अब हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इस क्वेश्चन का? द ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दिस इज द राइट आंसर। सो द राइट आंसर इज ए, वर्क डन बाय द बॉडी इज 500 जूल। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भाई, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी इफ फोर्स अप्लाइड ऑन इट इज 1500 न्यूटन एंड वर्क डन इज 4500 जूल। अब हमारे पास क्या है भाई, इस क्वेश्चन में हमें वर्क डन दे रखा है। वर्क डन कितना है? 4500 जूल। और फोर्स दे रखा है भाई 1500 न्यूटन। हमें क्या है, हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे क्या कैलकुलेट करनी है? डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? एस से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पता है जो आपका वर्क है वो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको फोर्स दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी यहाँ से? वर्क अपॉन फोर्स। तो वर्क कितना है भाई आपका 4500 और डिस्प्लेसमेंट कितना है 1500। 4500 को 1500 से डिवाइड कर दो भाई, 3 आ जाएगा। सो द आंसर इज 3 मीटर। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन में? ऑप्शन नंबर ए। तो आपका आंसर आ जाएगा 3 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। सो ये थे भाई कुछ क्वेश्चन रिलेटेड टू वर्क डन एंड कंसेप्ट ऑफ वर्क डन एंड पावर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हमारी एनर्जी। टिल देन watch this video and please do like, share and subscribe my channel. Thank you.